देखिए इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां से पूरे सनसनीखेज हत्याकांड की शुरुआत हुई थी। देखिए सबसे पहले अब हम इस वक्त श्रीदेवी अपार्टमेंट के छत पर मौजूद हैं और सबसे पहले वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जो 13 साल के बच्चे अली जिनकी हत्या हुई है उनका जैकेट आपको दिख रहा है इन तस्वीरों में, और यहीं से आज जांच शुरू हुई थी। सबसे पहले जो आतिफ अली हैं जिनकी उम्र 13 साल है, सबसे पहले उनका जो जैकेट है वो छत पर मिलता है, उसमें खून के निशान है। उसके बाद यहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो पुलिस को फ़ोन लगाते हैं, पुलिस को जानकारी दी जाती है। उसके बाद पुलिस जब यहाँ पर पहुँचती है फिर यहीं से जाँच शुरू होती है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, और इसी जगह पर अभी तक इस पूरी जाँच में बात सामने आई कि बच्चे की हत्या जो है ऊपर छत पर की गई थी। सबसे पहले उसके चेहरे पर ईंट से वार किया गया था। बच्चा उस वक्त चिल्लाता भी है बचाओ बचाओ, आसपास के लोग आवाज़ भी सुनते हैं, और रात को यहीं के लोगों के द्वारा फ़ोन भी लगाया गया था। इंदौर पुलिस को उन्होंने फ़ोन लगा के जानकारी दी थी कि कुछ आवाज़ आ रही है। उस वक्त पुलिस यहाँ पर पहुँचती है, लेकिन तीसरी मंजिल तक जब पुलिस यहाँ पर पहुँची थी तो तीसरी मंजिल तक थी, और तीसरी मंजिल के बाद पुलिस नीचे उतर जाती है, कुछ लोगों से बातचीत होती है और उसके बाद वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। चौथी मंजिल की तरफ नहीं आते। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। आप यहाँ पर हैं, क्या कुछ हुआ था और अभी तक क्या जानकारी इस पूरे मामले में? देखिए ये यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, इस पूरी हत्याकांड के पीछे की वजह क्या रही? क्या कुछ आप लोगों को पता चला? क्या कोई फ़ोन आया था? क्या वजह तो नहीं पता चली। इसका कारण मैं बताता हूँ आपको। ये लोग जिन्होंने हत्या करी, पूर्व में भी इन्होंने खजराने में एक हत्या करी है बहुत गंभीर। 15-16 साल के बच्चे को इस तरीके से जान से मार दिया चाकू से। उसके बाद ये कॉलोनी वाले सब बता रहे हैं कि ये यहाँ पे चरस गांजा अफीम बेचते थे जिन्होंने, तो हो सकता है कुछ बच्चे ने देखा हो इनका चीज़ें। हाँ आ गया, तो वो उसको देख के इनमें कुछ वो हुई होगी। तो हमने जब सीसीटीवी कैमरे सुबह देखे तो वो मल्टी के अंदर आता हुआ दिखा बच्चा, लेकिन जाता हुआ नहीं दिखा। तो हमें शंका हुई, तो हम जैसे ही ऊपर आए तो उसकी जर्किन पूरी खून में भरी हुई दिखी, खून के छींटे जो लगते हैं वो दिखे, और उसके बाद जो है एक पूरा फर्श ऐसा बना हुआ जो धुला हुआ था, मतलब उसको रात को ही मार दिया था। उसका सर जो था पूरी तरीके से फट चुका था बच्चे का, मतलब बहुत बेरहमी से उसको मार दिया। और उसके बाद जब सुबह हमने पुलिस को खबर दी तो 2-3 लोगों पे हमें शक था, हमने उनके नाम बताए। टीआई साहब गए, उनसे 5-10 मिनट बात करी और उसके बाद 15 मिनट के अंदर टीआई साहब ने खुलासा कर दिया। बच्चा उसमें मिला पलंग पेटी के अंदर कपड़ों में लपटा हुआ मिला। अच्छा, बच्चे के जो पिता है वो क्या करते हैं? और बच्चे के पिता जो हैं वो कव्वाल हैं, कव्वाली के मशहूर आफ्ताब कादरी साहब उनका नाम है बच्चे के पिता का। वो मशहूर इंदौर में नामी व्यक्ति हैं। बच्चे कब से लापता हुए थे? क्या बच्चा नाम है? उम्र क्या कल 7:30 बजे से लापता है, और वो 13 से 14 साल की उम्र का बच्चा है। आतिफ अली उनका नाम है। अच्छा, बच्चे का स्कूल बैग भी उनके पास यहाँ से? बच्चा ट्यूशन से आ रहा था तो उसको शायद किसी ने बुलाया हो। उसका एक मित्र भी यहाँ रहता है, हो सकता है उससे मिलने आया हो, लेकिन उसका मित्र कल कहीं गया हुआ था। वो उस बीच हो सकता है वो बच्चा अकेला पाके उस पर वारदात की हो। बच्चा कितने बजे से कल लापता था? 7:30 बजे से लापता था कल। अच्छा, एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें बच्चे के साथ कुछ लोग बात करते हुए नजर आते हैं। वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ का था? वो सीसीटीवी फुटेज सामने की रेसिडेंस का है, वो इसी के बेस के नीचे का जो है बेसमेंट के यहाँ का है। और बच्चे कहाँ पे रहते हैं? उनका परिवार कहाँ पर? बच्चा जस्ट ये मल्टी के सामने से कॉर्नर वाला मकान है। तो बच्चा तो खेलने एकलौता बच्चा है, और खेलने का यही सामने का जो मेन रोड है, ये स्पॉट पे सारे बच्चे खेलते हैं। मेरा बच्चा भी यहीं खेलता है, तो ये बच्चों के खेलने का अच्छा स्पेस है। मोहल्ले के बुजुर्ग लोग इस पे घूमते भी हैं, तो बच्चे सेफ रहते हैं। इस हिसाब से बच्चे को यहाँ खेलने के लिए कोई मना नहीं करता है। क्या लग रहा है आपको कि बच्चे की हत्या क्यों की गई? इन आरोपियों ने क्यों बच्चे को मारा? देखो, मैं तो पड़ोसी हूँ, मैं तो इस मल्टी में पहली बार आया हूँ। हत्या का तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिस हिसाब से परिवार बता रहा है कि ये आदतन अपराधी हैं, इनके परिवार ने पहले भी खजराना में एक बच्चे की हत्या की थी, उन्हीं के परिवार है ये। सुबह आज वापस से कितने बजे से ये सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था? ये तो रात भर से ढूंढ रहे हैं, प्रशासन और परिवार पूरा रात भर से ढूंढ रहा है। मल्टी में 5-6 बार आ गए, लेकिन मल्टी में रात में जब इन्होंने देखा था उस टाइम पे ये जैकेट वगैरह और स्कूल बैग वगैरह नहीं दिखा था। सुबह 7:30 बजे फिर वापस कोई महिला और परिवार के सब जो ऊपर चढ़े, फिर उनको ये यहाँ पर इसका खून में सना हुआ जैकेट वगैरह सब मिला।
कल रात को एक आवाज़ आने की बात आ रही है कि वो क्या पूरा रात को किसी स्टूडेंट ने इस मल्टी में से बचाओ बचाओ करके कंप्लेंट डाली थी प्रशासन को कि यहाँ से बचाओ बचाओ की आवाज़ आ रही है। यानी जब यहाँ तो पर अली को जब जब किया अली पर हमला किया गया तो उस वक्त अली ने अपने आप को बचाने की कोशिश भी किया, मदद भी मांगी, मदद मांगी होगी, लेकिन वो यहाँ पर से किसी ने रिप्लाई नहीं किया। प्रशासन ने आके एक दरवाज़ा बजा के सबसे पूछा कि साहब यहाँ कुछ घटना हुई, कुछ हुआ, कुछ वारदात हुई, तो यहाँ के रहवासियों ने मना कर दिया कि सर यहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए वो इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पर बच्चे की हत्या की गई, उसके बाद नीचे ले आकर जो चौथे मंजिल पे फ्लैट नंबर 42 है वहाँ पर बच्चे की जो बॉडी है वो पलंग बेड के अंदर छुपा दी गई थी। जांच चल रही है। इस पूरे मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और जिन्होंने हत्या की है उनके परिवार का पुराना अपराधी रिकॉर्ड है और उसी परिवार का एक आरोपी युवक फिलहाल सलाखों के पीछे क्योंकि कुछ साल पहले उसने भी खजाना क्षेत्र में एक बच्चे की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी थी। वीडियो जर्नलिस्ट डल्ला साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।